अरे नहीं नहीं नहीं, अब आप यहाँ की विधायिका है तो दो शब्द आप जनता के लिए जरूर हम चाहेंगे। और सरपंच जी के बारे में और यहाँ की जो भागवत चल रही है इसके विषय में दो शब्द गागर में सागर भरने का कार्य करें, इसके बाद में हम सब कथा सुनेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कहते हैं कि भागवत कथा सुनने के लिए जब हम बैठते हैं तो मन में सिर्फ राधे राधे का ही भाव होना चाहिए। अगर हम राधे में खो गए तो कृष्ण जी हमें अपने आप ही मिल जाएंगे। मैं माता जी के चरणों में शत शत नमन करती हूँ। साध्वी रचना प्रणव जी जो श्री धाम वृंदावन से पधारी हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि दूसरी बार मैं उनकी कथा को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हो पाई हूँ। मैं बहुत बार बार प्रणाम करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ कि इतने अच्छे कथा के अवसर पर शायद मेरे कारण थोड़ा व्यवधान हुआ, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगी। मैं अभी क्योंकि जाना था मुझे, तो मैंने हमारे सम्मानीय सरपंच जी से कहा कि भैया सावन भैया मुझे थोड़ा इजाजत दें, मैं दोपहर के 12 बजे से निकली हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। कल हवन है तो मैं हवन में जरूर आऊंगी, माता जी से मैंने कहा है, और आप सभी से मैं कह रही हूँ, आप सब मेरा परिवार है। माता जी ये मेरा परिवार है। ये लोग कभी पार्टी देखकर वोट नहीं करते, सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे भैया खड़े हैं, हमारी भाभी खड़ी है और इनका प्यार हमें मिलता है। और जब मतगणना स्थल पर यहाँ के जो मशीन खुलती है तो देखते ही बनता है, मन ऐसा प्रसन्न हो जाता है। सारे लोग आपको क्या बोलते हैं मालूम है? बोले अनुभा भाभी और भैया आपके, बोले अनुभा भाभी और मुंजारे जी परिवार का ये धान का या सोने का कटोरे वाला स्थल है। ये सोने का कटोरा, आंख बंद करके आप विश्वास करते हैं। जैसा श्री कृष्ण जी के कथा में मैं सुन रही थी, बहुत ध्यान से, मेरा बहुत मन लग रहा था, पर मैं बहुत विनम्रता के साथ माफी चाह रही हूँ और यहाँ से विदा ले रही हूँ। तो किस तरह से गोपियां भगवान कृष्ण जी से अंध प्रेम करती हैं, अंधा प्रेम करती हैं। आत्मा से आत्मा का जहाँ जुड़ाव होता वहीं प्रेम की भावना उत्पन्न होती। तो मेरा, हमारा और आपका आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है। खैरी, कुम्हारी, बोदा, भटेरा, पाथरवाड़ा, इन गांवों को देखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे पता है कि आप खुद इतने ताकतवर हैं, इतने सक्षम और इतना प्यार करते हैं हमें कि हमारा स्नेह का रिश्ता वर्षों से जुड़ा है, आज से नहीं, वर्षों से। आज मैं जो कुछ भी हूँ माता जी, ये हमारे बड़े भाइयों की तरफ से, माताओं की तरफ से, मेरी बहनों की तरफ से, सबके मिले आशीर्वाद से मैं यहाँ पर हूँ। और मैं कहना चाहूंगी, इतने बड़े भागवत पुराण के कथा वाचन के इस पावन पवित्र मंदिर में मैं खड़ी हूँ। मैं आपके सामने कभी नेता के रूप में नहीं आती, कभी नहीं। मैं बालाघाट जिले की बहू हूँ। 34 साल पहले जबलपुर की बेटी बालाघाट जिले की बहू बनी, और बहू का ही रिश्ता मरते दम तक निभाना है। अब उम्र इतनी बीत गई, इतना समय बीत गया, 34 साल बीत चुके हैं, तो अब आपसे क्या नेतागिरी दिखाऊंगी? मैं तो आपकी भाभी हूँ, आपकी बहू हूँ, आपकी माँ हूँ, आपका परिवार का हिस्सा हूँ। हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहना चाहती हूँ। और मेरा यही कहना है कि यही प्रेम जो श्री कृष्ण और राधा जी का था, जो श्री कृष्ण जी का गोपियों के साथ था और गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण जी से था, वही प्रेम का भाव हम सब के हृदय में एक दूसरे के लिए हिलोरे खाता है। बहुत पवित्र होता है प्यार का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, स्नेह का रिश्ता, क्योंकि ये सबसे नहीं जुड़ता। जो हमको दिल से पसंद आता है उसी से हमारा दिल लगता है, मन लगता है, हमारी आत्मा लगती। और माता जी को मैं बताना चाहूंगी कि मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष मैं मथुरा वृंदावन गई थी, और वहाँ की वृंदावन की कुंज गलिन में जो भजन हम लोग गाते हैं ना, मथुरा वृंदावन की कुंज गलिन में, वाकई में
जैसा माता जी ने कहा, जीवन में एक बार जरूर मथुरा वृंदावन जाना चाहिए। वहां साक्षात कृष्ण जी का वास हमें महसूस होता है, साक्षात राधा मैया और गोपियों का एहसास हमें होता है। सच में आप बिल्कुल बिल्कुल सत्य बोल रही थी। मैं उस चीज को अपने आत्मा से स्वीकार कर रही थी कि जब हम गए और हमने दिन भर भ्रमण किया और उसके बाद बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन किए, प्रेम मंदिर के दर्शन किए और बहुत सारे तीर्थ हैं वहां पर उसके बाद भी जब हम लौटने लगे, हम जब ट्रेन में बैठे तो मेरी तो आंखें भर आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं उतना समय नहीं दे पाई जितना समय यहाँ देना था। जितनी देर, कम से कम मुझे लगता है माता जी ज्यादा अच्छा जानती, मेरे से बहुत बड़ा ज्ञान है उनके पास, मैं तो उनके सामने बहुत तुच्छ हूँ, पर मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 दिन हमको चाहिए, तब हम मथुरा वृंदावन का पूरा इलाका बहुत अच्छे से ना सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि कृष्ण की और राधा की उस जो नगरी है, जो जहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुखद जीवन व्यतीत किया, एक हमारे सामने एक पूरा कथा का सार उन्होंने प्रस्तुत किया, उसका एहसास हमें तभी होगा। और मैं यही सोचती हूँ कि मैं फिर कब जाऊँ वृंदावन, फिर कब जाऊँ मथुरा, और फिर मुझे कब मौका मिले। और मुझे लगता है कि माता जी के आशीर्वाद से फिर जब कभी मौका मिलेगा तो आपके दर्शन करने आपके पास जरूर आऊंगी। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इसी तरह भक्ति की भावना से आप लोग इस तरह पंडाल में आए और बहुत सारा ज्ञान अर्जित करें। हमारे बीच में संत महात्मा अगर आते हैं तो हमारी जो धरती वो पवित्र हो जाती। और अभी तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जगराता, जाग माँ की शक्ति का स्वरूप हमको 9 दिन देखने को मिलता है। और 2 तिथियों के कारण बहुत लोग आज अष्टमी मना रहे हैं, बहुत लोग कल मना रहे हैं। तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ शक्ति स्वरूपा जगदम्बा भवानी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अन्याय के खिलाफ न्याय की हमेशा जीत हो, असत्य पर सत्य की विजय हो और मानव धर्म का पालन हम मानव के रूप में रहकर कर सकें, तभी हमारा कथा सुनने का सार जो है हम ग्रहण कर पाएंगे। सभी हमारे छोटी कुम्हारी ग्राम के मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गगण, मेरी माता बहनें, मेरे भाइयों, नन्हे मुन्ने बच्चों और दुर्गा उत्सव समिति के सभी पदाधिकारी, मेरे बच्चे लोग सब मेरे बेटे की उम्र के हैं ज़्यादातर, और हमारे इस ग्राम पंचायत के बहुत ही आप सबके लाडले सरपंच, जागरूक सरपंच भैया सावन पिछोड़े जी और उनके पंचायत के उप सरपंच जी, पंचगण और सभी को मैं नवरात्रि पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाले दशहरे पर्व की बधाई देती हूँ। और इस पावन मौके पर आपने श्रीमद् भागवत कथा पुराण का जो आयोजन किया है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। और माता जी के चरणों में पुनः कोटि कोटि नमन कि आपका सुखद आगमन हुआ है और इसी तरह आपका निरंतर आगमन होता रहे और हम आपसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखकर और सबका साथ और सबका विश्वास लेकर चलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी बोलो दुर्गे मैया की जय। जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। अरे नहीं, सुबह सुबह आइएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की।